मैं एक नज़्म पढ़ता हूं साहब, और उसकी तमीद में बस इतना बताता हूं कि दुनिया की एक सुपर पावर ताकत में, एक सुपर पावर मुल्क में एक शख्स हुआ करता था। दुनिया उसके पैरों की थिरकन पर अरबों डॉलर लुटा दिया करती थी, लेकिन उस शख्स को सुकून नहीं मिलता था। तो उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है। तो चचेरे भाई ने कहा कि सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। वाह। उस शख्स ने कुरान पढ़ी और उसके बाद वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम माइकल जैक्सन था। कुछ बात तो है इस्लाम में साहब, कोई तो बात है, कोई तो कशिश है कि जिस शख्स के मुक्के से दुनिया कांपती थी वो शख्स मोहम्मद अली हो जाता है। कोई तो बात है साहब, कोई तो बात है कि जिससे बड़े बड़े मुक्केबाज खौफ खाते थे वो पिछले दिनों काबे का तवाफ करता हुआ नजर आता है माइक टायसन। कोई तो बात है साहब, कोई तो बात है कि यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाते हैं। कोई तो बात है साहब कि ब्रायन लारा के बल्ले से निकले हुए रन दुनिया की आंखें चुदिया देते थे, लेकिन वो अपना ग्लैमर छोड़ करके सुकून की तलाश में इधर आते हैं। कोई तो बात है कि सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष जाती हैं तो उन्हें सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है, वो 2 जगहें हैं मक्का और मदीना। कोई तो बात है साहब, कोई तो बात है। मैं अपना दर्द बयान कर रहा हूं, मेरी नज्म बगावत नहीं है, मेरी नज्म किसी को गाली नहीं है। बस ये है कि मुझे लगता है कि एक दर्द है जिसे गाया जाए, जिसे सलीके से एक आम हिंदुस्तानी नागरिक की जुबान में दुनिया के सामने रखा जाए। मैं एक बहुत छोटी सी नज्म आपकी अदालत में रख रहा हूं। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर। थोड़ी देर मेरा मूड बनाएंगे, बीच में मैं भी जो अफरा तफरी का आलम था मुझे भी लगा कि एकदम शरीफ हो जाऊं, लेकिन अब बहुत शरीफ हो जाऊं तो मेरा खुद दम घुटने लगता है। मुझे लगता है कि ऐसे भी नहीं जिया जा सकता साहब। पढ़ता हूं, सुनेगा। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर। पूरा हिंदुस्तान मेरी आंखों के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत समझदार लोग हैं, आपको पता है कहां कितना देना है, फ्री में मनोरंजन लेना है या कुछ देना है। वो पिछले दिनों एक पाकिस्तान के और एक हिंदुस्तान के और एक अमेरिका के 3 साहब साथ में सफर कर रहे थे। बहस छिड़ी कि हम चीजों के लिए, हम इंटरटेनमेंट के लिए पैसा खर्च करते हैं, ये वह साबित करो। अमेरिका वाले से कहा कि आप साबित करो। उसने 500 की नोट निकाली, डॉलर, और उसके बाद उसको मोड़ के जला करके सिगरेट बनाई और बना के पीने लगा। कहा देखो ऐसे हम $500 ऐसे लम्हा भर में सिगरेट के लिए उड़ा देते हैं। पाकिस्तान वाले से कहा कि आप साबित करो। उसने कहा अच्छा। उसने 1000 की नोट निकाली, मोड़ के जला के सिगरेट बनाया, बना के पीने लगा। कहा देखो लम्हा भर में 1000 रुपए की सिगरेट। दोनों पलट के हिंदुस्तानी की तरफ देखने लगे कि बाबा 1000 से बड़ी तो नोट भी नहीं होती, अब क्या करोगे? उसने कहा अच्छा। लम्हा भर उसने सोचा। हिंदुस्तान अल्हम्दुलिल्लाह क्या क्या मुल्क है साहब। उसने लम्हा भर सोचा, फिर अपनी ब्रीफकेस खोली, चेकबुक निकाली, उस पर भरा 5 लाख और फिर मोड़ करके जला के सिगरेट पीने लगा। यह हुनर आता है साहब हिंदुस्तान को कि हिर्रे लगे ना फिटकरी, बस रंग चोखा होना चाहिए। यह हुनर आता है साहब हिंदुस्तान को। यह बहुत ही अजीब और बहुत खूबसूरत सा मुल्क है। अल्लाह मेरे मुल्क की मोहब्बतों को सलामत रखे। यहाँ खड़ा होकर के कहता हूँ, और यहाँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, यहाँ पूरा हिंदुस्तान मेरी आंखों के सामने है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पठानकोट या फिर हमारे मुल्क में जितने भी शहीद हुए हैं सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कड़े शब्दों में टेररिज्म की मजम्मत करता हूं, क्योंकि हम उनके मानने वाले हैं जिन पर रोज कूड़ा फेंका जाता था। एक दिन नहीं फेंका गया तो वो उसका हाल चाल लेने के लिए उसके घर गए। हम उनके मानने वाले हैं। हम कभी भी दहशतगर्दी और इन सब चीजों की हिमायत नहीं कर सकते। और मेरी सामने बड़ी तादाद में साहिब ईमान लोग बैठे हैं। मैं आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूं दोस्तों कि जिस तरह बिस्मिल्लाह कह करके शराब पीने से हराम शराब हलाल नहीं हो जाती, उसी तरह अल्लाह अकबर कह करके किसी मासूम का कत्ल कर देने से वो कत्ल जायज नहीं हो जाता। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं इस गणतंत्र दिवस के जश्न वाले प्रोग्राम में खड़ा होकर के आपके सामने, लेकिन सलीके से अपनी बात कहता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने
कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, देखना है कितनी मोहब्बत करते हैं आप। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूं साहब कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी आंखें खोली थी तो मेरे पड़ोस में राम प्रकाश जी जैसे किसी बुजुर्ग ने मेरे सर पे हाथ रख के कहा था कि बेटा आगे चल के बहुत नाम रोशन करो। मेरे सर पे किसी बंटी भाई जैसे सरदार भाई ने हाथ रख के कहा था कि तुम बहुत तरक्की करो जिंदगी में। हम तो उस मुल्क के ताने बाने में जीने वाले लोग हैं। हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से मिलकर के बनता है, एक मुट्ठी से मिलकर के बनता है। मैं हिम्मत करता हूं साहब, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। पता नहीं कैसे कैसे बयान। मेरा दोस्त महशर अफरीदी कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मिराज साहब जहां से आप आते हैं उस लखनऊ में ही सैकड़ों इमारतें गवाह हैं मेरे इन मिसरों की। मैं हिम्मत करता हूं कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं नज्म का इस, और आपसे एक बहुत जिम्मेदारी भरी बात कहता हूं कि इस मुगालते में बिल्कुल मत रहना कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं, तुम्हारे लिए सिर्फ भाई लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर के रात 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे जो लोग खड़े थे उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था। सैल्यूट करिए अपने आसपास के ऐसे चेहरों को। आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं, लेकिन सच में गुजरात के मसले को जिसने अदालत तक ले जाने का काम किया उस शख्सियत का नाम तीस्ता सी तलवार है और वो मुसलमान नहीं है। पहचानिए ऐसे लोगों को, एहसान मानिए ऐसे लोगों का, सैल्यूट करिए ऐसे लोगों का, सैल्यूट करिए अरुंधति रॉय का, सैल्यूट करिए शहीद हेमंत करकरे साहब को, जिन्होंने बताया कि दहशतगर्दी के कई चेहरे हुआ करते हैं।
सैल्यूट करिए कुलदीप नैयर जैसे लोगों को, सैल्यूट करिए अपने इर्द गिर्द आपकी लड़ाई लड़ने वाले 80% से ज्यादा उन तमाम हिंदू भाई दोस्तों का जिनकी वजह से हिंदुस्तान में हम आप महफूज महसूस करते हैं। सैल्यूट करिए ऐसे लोगों को, क्योंकि उनके बिना और हमारे आपके बिना हिंदुस्तान का ताना बाना नहीं बनता है साहब। मैं उसी ताने बाने को गाने की कोशिश करता हूं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, मेरे भारत तेरी आन है शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आखिरी बंद इस नज्म का कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। वक्त को पहचानिए, वक्त से आंख मिलाइए, क्योंकि जिन्होंने वक्त को नहीं पहचाना वक्त ने उन्हें बर्बाद कर दिया। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था वो वक्त को नहीं पहचान पाए, तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। आप वक्त को पहचानिए, वक्त से आंख मिलाइए साहब। मैं हिम्मत करता हूं कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। मैं कुछ नाम गिना रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा। दलों से ऊपर उठ करके ये नाम सुनिए और अच्छा लगे तो आपकी दुआओं मिले मुझे, मेरा दामन भर के मैं लेकर आपसे विदा लूं। पढ़ता हूं साहब कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, हो वो मुख्तार नकविया शहनवाज, हो वो मुख्तार नकविया शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए।